हाँ जी। आपके सामने एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? हिंदी व्याकरण। और हालांकि जो आज मैं आपसे बात करूंगा वो टॉपिक है आपकी सब्जेक्ट से परे है। लेकिन जब तक हमें जड़ के बारे में नहीं पता है, जड़ का मतलब उसकी मूल के बारे में नहीं पता। जैसे कि आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में आपकी डेट ऑफ बर्थ जरूर देखता है। इसी तरह हिंदी की भी एक क्या होती है, एक डेट ऑफ बर्थ है। उसकी भी जो उत्पन्न कैसे हुई है, वो कैसे पैदा हुई है, वो कैसे विकास हुआ उसका, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो सामने एक हिंदी जो शब्द है, पहले बात तो इसकी बात करेंगे। एक शब्द है, और बेटा ये जो शब्द है वो किससे बना है? आपके देखो, सिंधु। सिंधु शब्द से। अब देखो, सिंधु में एक शब्द आता है श। इस स को क्या बोला गया? ह बोला गया। और ये है जब बोला गया, वो भाषा कौन सी हो गई? फारसी हो गई। कौन सी हो गई? फारसी भाषा। यानी मैं आपके सामने एक बात करूं कि जो हिंदी है, हिंदी शब्द जो बना है वो किससे? सिंधु शब्द से बना है। और जो सिंधु शब्द है, ये शब्द बेटा वो किस भाषा का शब्द है? ध्यान रखना, संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का। सिंधु किस भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है। क्लियर? और इस सिंधु से जो श शब्द है, उसको फारसियों ने, जो विदेशी थे, विदेशी भारत में आए, और उन्होंने जब उत्तर पश्चिम सीमा से भारत में प्रवेश किया तो नदी दिखी क्या? सिंधु। तो वो सिंधु नहीं बोले, क्या बोलने लगे वहां के लोगों को? हिंदू बोलने लगे। क्या बोलने लगे? हिंदू। तो जैसे कि हिंदू यानी हम क्या है? हिंदुस्तानी है। ठीक है, इस तरीके से। और इसी हिंदू से क्या बनी है? हिंदी बनी है। अब देखो बात, ये तो हमें पता चल गया कि हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है जो सिंधी संस्कृत भाषा के शब्द से बना है। और संस्कृत भाषा के स से जिसका ह में कन्वर्ट हुआ है, वो इस तरीके से बना है। अच्छा साहब, अब आपके सामने आया है। अब तक तो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन अगर आपसे पूछे हिंदी शब्द जो है वो किससे बना है? हिंद शब्द से बना है। किससे बना है? हिंदू, जिसको हम कहते हैं क्या? हिंदू या हिंद। यानी ये तीनों शब्द, हिंदू, हिंद, हिंदी, हिंदी भाषा, हिंदू यानी हम हिंदुस्तानी। और ये है क्या है? आपका स है। यानी सिंधु, सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। तो सिंधी शब्द से हिंदी, सिंधी से हिंद, सिंधी से हिंदी, और हिंदू, सिंधु से हिंदू, सिंधु से हिंदू। तो ये चीजें यहां कन्वर्ट हुई है। अब देखते हैं। अब मैं कहूं कि सर इसका अर्थ क्या है? आज तक, सॉरी बेटा, ये शब्द आया कौन सा? हिंदू शब्द। कौन सा शब्द है? हिंदू शब्द। और अगर इसका अर्थ आप मुझे बताओ तो मैं मानूं कि हिंदी तो बन गई और हिंदू बन गया। लेकिन हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? या मुझे बता सकते हो क्या कोई? देखो, जो हिंदी और हिंदू है, लेकिन इसमें हिंदू जो शब्द है बेटा, उसका अर्थ होता है क्या? दुष्टों का नाश करने वाला। हिंदू शब्द का अर्थ क्या होता है? दुष्टों का नाश करने वाला। किसका नाश करने वाला? कोई भी नहीं बताएगा। किसी भी जगह कोई भी इंस्टीट्यूट वाला बता दे तो मैं मान जाऊं। क्या बताता है? हिंदू का अर्थ दुष्टों का नाश करने वाला। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। और ध्यान रखना एक चीज और, जो हिंदी जो है, हिंदी में एक शब्द आता है हिंदी साहित्य। कौन सा शब्द आता है?
हिंदी साहित्य। और इस हिंदी साहित्य का जो जनक है, जनक, हिंदी का जन्म, उसकी बात करूंगा मैं आगे। हिंदी का पहले बात शब्द के बारे में पता है क्या है कि फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, और स को है बोला गया है, यहां तक की बात क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं हिंदी साहित्य जो शब्द है, इसकी मैं बात करूं तो इसका जो जनक है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या नाम है उसका? भारतेंदु हरीश चंद्र, चंद्र सॉरी बेटा। इसको हिंदी साहित्य का जनक कहा गया है। और वो भी कौन सी हिंदी साहित्य? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक। हमें कुछ बातें पता चली। कौन कौन सी? हिंदी, सिंधी से शब्द से, हिंदू, हिंद शब्द से फारसी भाषा में कन्वर्ट हो गया। हिंदी के बाद में मैंने बात की कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? दुष्टों का नाश करने वाला। और हिंदी में, ये तो हिंदू की बात हो गई। अब हिंदी तो हो गई क्या? हिंदी तो एक मूल भाषा हो गई हमारी, जो अभी बोली जाती है। वैसे हिंदी किस मूल भाषा से बनी है? संस्कृत से बनी है। क्योंकि हिंदी से भी बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। लेकिन हिंदी भी किसी से पैदा हुई है? अपभ्रंश। कौन सी? शोर शैली या शोर वैली, अपभ्रंश से हिंदी का क्या हुआ? जन्म हुआ है। और शोर वैली का जन्म किससे हुआ है? प्राकृत भाषा से हुआ है। तो सर प्राकृत भाषा का किससे हुआ है? पाली भाषा से हुआ है। तो सर पाली भाषा का निर्माण किससे हुआ है? अरे सर लौकिक भाषा से हुआ है, यानी लौकिक संस्कृत से। तो सर लौकिक संस्कृत का निर्माण किससे हुआ? सर मूल संस्कृत से हुआ है, जिसको बोलते हैं आर्य भाषा। क्या बोलते हैं? आर्य भाषा। तो वो कैसे आई उसकी हम बात करेंगे। तो आपके समकक्ष मैंने कुछ बातें रखी है जो आपको देख ली है कि हिंदी शब्द से, हिंदी एक तरीके से सिंधु हम बोलते हैं, तो इसको हम सिंधी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हिंदी यानी किससे? सिंधी से बनी है। और सिंधु से क्या बना था? हिंदू बनता है। क्या बनता है? हिंदू बनता है। और ये हिंदी बोलो चाहे हिंदू बोलो, नोई शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा के शब्द है। कोई इशू नहीं, रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, डाल दूंगा आप लोगों को ना आगे, देखो। अब बात करते हैं मूल भाषा। हाँ जी, मूल भाषा क्या है अपनी? संस्कृत है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? भाषाओं की जननी कहते हैं। भाषाओं की क्या कहते हैं बेटा? जननी कहते हैं। ठीक है, मान लिए सर। अब ये तो हमने बात कर ली मूल भाषा, ये आई का कैसे, क्या है क्या नहीं है। और इसी को हम कहते हैं क्या? आर्य भाषा। क्या कहते हैं? आर्य भाषा। भाषाओं की जननी कौन? मूल संस्कृत है। ठीक है, सबसे प्राचीन भाषा कौन? संस्कृत है। संस्कृत से ही अनेक भाषाओं का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके इतिहास की। किसकी बात करूं? इतिहास की। हिंदी के उत्पत्ति को लेकर किस तरीके की भाषाओं के बारे में प्रयोग किया गया और किस तरीके से ये सामने आई है, उनके बारे में बात करूं तो मैं बात करूं आपके समकक्ष क्या, कि जो विश्व में हिंदी परिवार, जैसे आपकी फैमिली होती है वैसे इनकी फैमिली है। अच्छा, अब देखो, विश्व में लगभग विश्व में लगभग कितनी भाषाएं? 3,000 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 3,000 भाषाएं बोली जाती है। सामने ध्यान दो बेटा।
अब इन 3000 भाषाओं का नेतृत्व कितने परिवार करते हैं? 13 परिवार। कितने परिवार? 13 परिवार। मतलब आपके परिवार में आपके पिताजी आपका नेतृत्व करते हैं, तो उस परिवार में कई, किसी में 2 भाई बहन, माता पिता, ठीक है, दादा दादी, या फिर दादा नेतृत्व करते हैं, तो उसमें 10-12 सदस्य होते हैं। और जो नेतृत्व करने वाला पिता, उसकी बातों को, उनके निर्देशों की हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। उसी तरीके से ये 13 परिवार है। विश्व में कितने परिवार है? 13 परिवार है। और उन 13 परिवारों में कितने सदस्य हैं? 3000 सदस्य, यानी 3000 भाषाएं हैं। अच्छा, इन 3000 जो परिवार हैं, सॉरी भाषाएं हैं, वो 13 जो परिवार है, जिसमें कौन कौन सी है? जैसे द्रविड़ हो गई, चीनी हो गई, सेमेटिक हो गई, हेमेटिक हो गई, आग्नेय हो गई, यूराल हो गई। ऐसी बहुत सारी है, जिसमें हमारा जो हिस्सा आता है, यानी हमारी हिंदी, वो किसका है? भारोपीय परिवार से। हिंदी कौन से परिवार से है? यानी 13 परिवारों में से एक परिवार कौन सा है? भारोपीय। और भारोपीय का मतलब क्या होता है? अरे भारत और यूरोप। भारत और यूरोप, इन दोनों से मिलकर एक शब्द बनाया गया, जिसका नाम क्या बोला गया? भारोपीय परिवार। और इसी परिवार का क्या है? हिंदी भी आपका एक हिस्सा माना जाता है। अच्छा साहब, दूसरी चीज, अब इसकी मैं बात करूं, भारो परिवार में जो भाषा है, 13 परिवार है, 13 परिवार में भारोपीय परिवार है। इस परिवार की जो भाषा है, इसकी जो उत्पत्ति है, बेटा बहुत कम लोग आपको ये चीज बताएंगे, या बताएंगे ही नहीं। इस भारतीय परिवार में जो हिंदी भाषा है, या मैं बोलूं भारतीय परिवार की जो भाषा है, इसकी उत्पत्ति को लेकर एक अपवाद है। लेकिन सर्वाधिक मान्य मत वो है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत के पास में एक क्षेत्र पड़ता है, उसको बोलते किरगिज। क्या? किरगिज। किरगिज का मैदान। उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? यूराल पर्वत के पास मानी जाती है। यूराल पर्वत में कौन सा मैदान? किरगिज का मैदान। सर्वाधिक मान्य मत किस परिवार को लेकर है? भारोपीय परिवार को लेकर है। जो भारोपीय परिवार की जो भाषा है, जिसको हम संस्कृत कहते हैं या आर्य भाषा कहते हैं, उसका संबंध, यानी उसकी उत्पत्ति यूराल पर्वत के आसपास किर्गिज के मैदान में मानी जाती है। ठीक है साहब। अब इस भारोपीय की भी 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। कितनी? 2 शाखाएं। अब सर 2 शाखाएं कौन सी है? बताओ, याद हो तो आपको। एक तो है सतम। कौन सी है? सतम, फर्स्ट। और दूसरी कौन सी थी? केतुम। कौन सी है? केतुम शाखा। और एक है आपकी सतम शाखा। हिंदी जो है, या मैं बात करूं आर्य भाषा, आर्य भाषा किससे संबंधित सी है? कौन सी शाखा से है? सतम शाखा से। यानी कौन सी भाषा? आर्य भाषा। और आर्य भाषा में 2 चीज जुड़ी हुई है बेटा। एक तो ईरान, ईरानी, और एक भारतीय। ईरानी और भारतीय। आर्य शाखा में भी 2 जुड़ी हुई है। हम किन की संतान मानते हैं? आर्यों की संतान मानते हैं। और आर्यों को लेकर है, भारत में इतिहासकारों मतभेद है कि कौन कहां से आए हैं। लेकिन सर्वाधिक मान्य मत एक ही है कि ये उत्तर पश्चिम सीमा से भारत में प्रवेश किए हैं। और कहां से आए? ईरान से आए हैं। यानी जो ईरान देश है वर्तमान में, वो किसका हिस्सा है? सनातनियों का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सनातनियों का। क्योंकि विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा? सनातन धर्म है।
क्योंकि बाकी के जितने क्या है बेटा समुदाय हैं, जैसे कि मैं बोलूं सिख समुदाय, जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय, मुस्लिम समुदाय, ये सब समुदाय हैं और इनको अल्पसंख्यक के दर्जा में दिया गया है। अल्पसंख्यक यानी कम संख्या है इनकी। हिंदू क्या है, भारत में बहुसंख्यक है लेकिन और देशों में तो नहीं है। लेकिन सबसे प्राचीन जो है वो कौन से हैं? सनातनी। और वो कहां से आए हैं? ईरान से आए हैं। कहां से आए हैं? आर्य कहां से आए हैं? ईरान से आए हैं। और किधर से आए हैं? भारत में प्रवेश में लिख देता हूं, भारत में प्रवेश। कौन? सर ईरानी भारत में प्रवेश किस दिशा से करते हैं? तो आप क्या बोलोगे? उत्तर पश्चिम सीमा से। यानी नदी पूछे तो सर कौन सी नदी? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये लो, कौन सी नदी? सिंधु नदी। और इसी सिंधु को क्या बोला इन्होंने? है बोला। है एक फारसी शब्द है वर्ण तो हिंदी का ही है लेकिन है लगाने से वो चेंज हो जाता है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है और जैसे इसमें है लगा तो ये क्या हो गया? हिंदू हो गया। ये सिंधु है, ये वो हिंदू है। तो ध और दु, ध और द दोनों में अंतर होता है। ये ध है, वो द है। तो द किस में लगता है? हिंदू में लगता है। और ध किस में लगता है? सिंधु में लगता है। और सिंधी भाषा बोली जाती थी, सिंधी भाषा यहां बोली जाती थी। तो सिंधी में से जब है हटा दिया और सॉरी स को उठाकर है लगा दिया तो क्या बन गई? हिंदी भाषा हो गई। इस तरीके से, तो इस तरीके से क्या हुई? हिंदी की आगमन हुआ, इस तरीके से प्रवेश हुआ। तो याद रहेगा ये, ठीक है। आगे बात करते हैं। मैंने बात की आगे इसी क्रम में, मूल भाषा कौन सी बताई मैंने? मूल भाषा कौन सी है बेटा? संस्कृत। अरे संस्कृत के कितने अंग? दो अंग। अरे दो कौन से? एक का नाम है, अंकित ध्यान से लिखना बेटा, एक का नाम है कौन सी? वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? अब हिंदी की उत्पत्ति करते हैं बेटा। अब बात करेंगे कौन सी? दूसरा लौकिक संस्कृत। क्लियर? अरे वैदिक जो संस्कृत है बेटा, आपको पता होना चाहिए इसमें रचना यानी क्या क्या लिखा गया है। आपने सुना ही होगा क्या? वेद। ठीक है, क्या सुना है? वेद, उपवेद, उपवेद, आरण्यक ग्रंथ आदि। वो किस भाषा में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत में, जिसको पढ़ना बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। इसको तो पढ़ा ही नहीं जा सकता, इसको तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। क्योंकि जो आपकी वो आती है ना सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु नदी के आसपास जो लोग निवास करते थे वो या तो बाढ़ की वजह से लुप्त हो गए, बाढ़ आ गई तो लोग छोड़ के चले गए, या फिर वो नदी में पानी का आवक कम हो गई तो वहां सूखा पड़ गया तो वो छोड़ के चले गए, या फिर बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण हो सकता है सर। कौन? आर्य आए थे बाहरी, आर्यों ने आकर सिंधु पर में निवास करने वाले लोगों पर आक्रमण किया होगा। ये बात भी सिद्ध हो सकती है, 100% सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये अपवादजनक प्रश्न है कि जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता है उससे पूर्व की स्थिति, लोग तो थे ही, इंसान की उत्पत्ति बहुत पहले हो चुकी है। ये आज की बात थोड़ी है, क्योंकि सिंधु घाटी जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता है वो लगभग 2500 3000 साल ईसा पूर्व पहले की बात है। यानी आज से 5000 6000 साल पहले की बात है। 5000, 1500 तो हुए और 200 ये 3500, लगभग 4000 मान लो, लगभग 4000 साल पहले की बात है। कितने साल पहले? 4000 साल पहले की बात है। तो उस टाइम की क्या स्थिति थी वो हम बता थोड़ी सकते हैं। तो ये भाषा पढ़ना बहुत कठिन थी। इसको क्या कर दिया वहां के लोगों ने? क्षेत्रीय शब्दों में बोल बोल कर उसको दो भागों में परिवर्तित किया, वैदिक, जिसमें वेदों की रचना की गई। अच्छा, एक लिखा लौकिक। अंकित ध्यान रखना, इस लौकिक संस्कृत में किसकी रचना? रामायण। और किसकी रचना? महाभारत की रचना हुई है। महाभारत की रचना
कौन सी भाषा में हुई है? लौकिक में। अब ये भाषा बहुत कठिन थी, इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो लोगों ने इस पर ध्यान दिया, इसको और क्षेत्रीय भाषाओं में कन्वर्ट किया और सरल किया। और सरल करने के बाद में इसको क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। और इसको सरल करने के लिए एक और भाषा बनाई जिसका नाम क्या है? पाली भाषा। पाली भाषा। और बेटा पाली भाषा में जो ग्रंथ रची गई है, रचना रचना लिखी गई है, और वो कौन सी लिखी गई है? बौद्ध बौद्ध ग्रंथ। कौन से ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। यानी देखो, इसकी तुलना में ये कठिन है, और इसकी तुलना में ये कठिन है। ठीक है, इससे थोड़ी सरल बनी ये। इसको कुछ लोग समझे रामायण महाभारत की रचना कर दी, तो इसको और सरल किया तो कौन क्या बन गई? पाली। इसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। अभी भी लोगों को दिक्कत आ रही है पढ़ने में, समझने में। अगर मैं कहूं यहां मैं आप लोगों को संस्कृत में पढ़ाऊं, समझ में आएगा? नहीं आएगा। मैं आपको आपकी क्षेत्रीय भाषा में समझाऊं, आपको समझ में आएगा। आपको मैं हिंदी में बोलूं, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आज तमिल भाषा में बोलूं, समझ में आएगा? तुम पत्थर और मारोगे मुझे कि सर बावड़े हो गए। सही है गलत है? तो ये चीज ध्यान रखना, सही बात है। इसको और सरल किया गया। क्या किया गया? सरल किया गया। और इसको किस भाषा में? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा में बदला? प्राकृत भाषा में। तो बेटा प्राकृत भाषा में जो रचना की गई है, क्या रचना? और वो किसकी लिखी गई है? कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? जैन ग्रंथ लिखे गए। कौन से ग्रंथ है? जैन ग्रंथ लिखे गए। क्लियर बात? आगे बात करते हैं। थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं। इसको क्या किया गया? और सरल किया गया। तो यह क्या बन गई? अपभ्रंश शैली बन गई। कौन सी शैली? अपभ्रंश शैली। और इससे अनेक अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का निर्माण हुआ इससे। और इसी अपभ्रंश से एक और वे इसको और सरल किया गया, और उसका नाम क्या है? क्या? सौर वैली, या इसको बोलते हैं सौर शैली। ठीक है। और इसी सौर वैली और सौर शैली से जो इसी सौर शैली से जो बनी है, वो कौन बनी है? हिंदी। कौन सी बनी है? हिंदी बनी है। सर ये इसकी निर्माण यानी जन्म, इतनी सारी क्रिया। अब 9 महीने एक बच्चा गर्भ में रहता है, 9 महीने बाद में आया आया ना। ठीक है। इसी तरीके से ये हिंदी यहां से मूल भाषा से, संस्कृत से, लौकिक अर्थ, अपभ्रंश, सौरवैली, अरे फिर सौरवैली के बाद में क्या आई? हिंदी आई। और इसके भी पार्ट है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, वो सब अलग अलग है, जिसकी बातें हम यहाँ नहीं करेंगे। और इसकी उत्पत्ति अरे कब हुई? 11वीं सदी में। सर सदी नहीं जानते हम तो, सन बताइए। तो 1050 ईस्वी में किसकी उत्पत्ति हुई? हिंदी की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? हिंदी। खेत में हम क्या डालते हैं? बीज डालते हैं। और बीज डालने के बाद में उसकी मतलब बुआई करते हैं, बीज डालते हैं। और फिर वो 9 10 दिन 15 दिन बाद में बाहर निकलता है। फिर हम पानी देते हैं, उसमें बड़ा होता है। फिर उससे फसल तैयार होती है, 3 4 महीने लग जाते हैं। जैसे कि अभी बाजरे की खेती है, 3 4 महीने लग गए। उसी तरीके से इस हिंदी की उत्पत्ति में बहुत ज्यादा टाइम लगा। और हिंदी की उत्पत्ति कब हुई है? 1050 ईस्वी में हुई है। तो आज हमने जो बात की है, वो किसकी बात की है? हिंदी की उत्पत्ति। तो बेटा ये इसकी जन्म से रिलेटेड जो सारी बातें मेन मेन, वो मैंने बता दी। हालांकि
इसके लिए अगर मैं क्लास लूं तो 3 घंटे भी कम है। इसके बाद क्लास लूं तो 3 घंटे भी कम है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा अंदर से जाना पड़ता है, जो मैं आपको पीडीएफ में नोट्स दे चुका हूं वैसे। ठीक है, मोटा मोटा नहीं है तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बेटा अब हम बात करते हैं, एक बार आवाज सभी खोल लेना एक बार। अंकित, मधुलिका जी, आवाज को म्यूट को ओपन कर लो। हाँ सर। हाँ सुनो ध्यान से। किसकी बात की? हिंदी की। हिंदी शब्द किससे बना? सिंधी से। किससे बना? सिंधी से, ध्यान से सुन लेना। सिंधी से। क्यों? स को क्या बोला गया? ह बोला गया। क्या बोला गया? ह बोला गया। क्लियर? तो ह बोलते ही वो क्या हो गई? हिंदी हो गई। और तो हिंदी जैसे कन्वर्ट हुई तो भाषा चेंज हो गई उसकी। सिंधी शब्द तो कौन से कहा है? सिंधी और सिंधु शब्द दोनों किस भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के हैं। लेकिन जैसे ही ह लगा तो किस में कन्वर्ट हो गया? फारसी भाषा में। किसी भाषा में? फारसी भाषा में। तो फारसी शब्द है। उत्पत्ति अब बात करें, ठीक है। हिंदी जो बात करें वो विश्व की 13 परिवारों से एक परिवार की है। कितने परिवार? 13 परिवार। जिसमें विश्व में बहुत सारे परिवार है, जिसमें एक परिवार जिसका नाम क्या है? भारोपीय परिवार। यानी यूरोप महाद्वीप और भारत दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो आपका ईरान क्षेत्र पड़ता है वो यूरोप की तरफ पड़ता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भारोपीय बोलते हैं। आर्य कहां से आए? नेट पे सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, कहीं भी सर्च कर लेना, ईरान से आए थे। हम किसकी संतान? आर्य की संतान। ठीक है। आर्य किधर से आए सर भारत में प्रवेश? उत्तर पश्चिम सीमा से आए। ठीक है। कहां पे आए? सिंधु नदी पर आए। सिंधु नदी पर आए और वहां आके बसे। ठीक है। तो वहां जब सिंधी लोग, नदी थी सिंधु, तो वहां स की जगह क्या बोले? है बोले। तो क्या बन गए? हिंदू आ गए। हिंदी भाषा आ गई। इस तरीके से। क्लियर? मैंने बात की कि भारोपी के कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। एक तो केतुम और एक है सतम। कौन सी है? कौन? केतुम और सतम। हमारी हिंदी किस भाषा की कौन सी शाखा की है? सतम शाखा की। कौन सी शाखा की? सतम शाखा की। सतम शाखा में ईरानी और जो आपकी भारतीय यानी आर्य भाषा जिसे हम कहते हैं वो इससे जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं मूल भाषा, जिसका नाम क्या है? संस्कृत, जिसको हम आर्य भाषा भी कहते हैं। मूल भाषा से कितने भाग हुए हैं? 2 भाग। कहते हैं ना गुरुजी, अगर मैं यहाँ तमिल भाषा में बोलता या इंग्लिश में सारे वर्ड बोलता तो आप क्या बोल दे कि सर इसको और सरल करो, हमारे को समझ में नहीं आया, और कोई रास्ता बताओ। तो वही संस्कृत थी जिसको समझना आसान नहीं था, तो इसको सरल करने के लिए 2 भागों में कन्वर्ट किया। एक का नाम क्या है? लौकिक, और दूसरे का नाम क्या है? वैदिक। वैदिक जो संस्कृत है उससे जो हमारे प्राचीनतम वेद है, वेद कितने थे? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद, जिसमें कर्म कांड, जादू टोने का उल्लेख मिलता है, वो किससे मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। अब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य ऋग्वेद की रचना हुई। 1500 ईसा पूर्व कितने? 1500 ईसा पूर्व। सर ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म आज से कितने साल पहले हुआ? सर आज से 2025 साल पहले हुआ था। क्योंकि ईसवी सन की शुरुआत कब होती है? 1 ईस्वी से, जिस दिन इसका जन्म मानते हैं। उसके जन्म से कितने साल पहले? 1500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी। कितने साल पहले? 1500 साल। उसके बारे में 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के मध्य 3 वेदों की रचना हुई। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है ना? इनकी फिर इनके बाद में हमारी जो क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर मैंने क्या किया? संस्कृत को सरल किया। क्या नाम है? लौकिक। लौकिक भाषा में बाद में आगे चलकर महाजनपद काल के दौरान रामायण और महाभारत की रचना। अरे हो तो पहले चुकी है रामायण महाभारत की घटनाएं तो आदि काल में, कई हजारों साल पहले रामायण महाभारत की घटनाएं हो चुकी है। लेकिन लिखा कब किया इनको समग्र रूप से? वो लिखा गया कब? लगभग 400 से 500 ईसा पूर्व के आसपास।
किस भाषा में? लौकिक भाषा में, क्योंकि वैदिक भाषा पहले आई है और लौकिक भाषा बाद में आई है। और लौकिक भाषा में रामायण और महाभारत के क्या की गई रचना। अब लौकिक भाषा अभी भी क्षेत्रीय लोगों को समझ में नहीं आती, उसको और सरल किया गया। किस में कन्वर्ट किया? पाली भाषा में। तो पाली भाषा में भगवान बुद्ध जन्म हो चुका था, भगवान बुद्ध का जन्म हो चुका था। और बुद्ध जी की से संबंधित जो ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, वो पाली भाषा में लिखे गए। अभी भी दिक्कत आ रही थी लोगों को, तो फिर क्या कर दिया? पाली का संस्कृत यानी और सरल किया गया। क्या बन गई? प्राकृत। अरे प्राकृत में फिर जैन ग्रंथ लिख दिए गए। अभी भी लोगों को दिक्कत हो रही है। तो फिर उस लौकिक जो सॉरी आपकी जो प्राकृत भाषा है उसके अपभ्रंश से, उसके टुकड़ों से एक अपभ्रंश शैली बनी, और उस अपभ्रंश शैली को भी तोड़ा, उसके तोड़कर उसमें से कई शब्द निकाले, और उन शब्दों से निकली कौन सी? सौर शैली या फिर सौर वैली। और फिर उस सौर वैली के बाद में उसके उससे नए शब्द तोड़े गए, नए शब्द तोड़ के अनेक भाषाओं का निर्माण हुआ, जिनमें एक भाषा कौन सी थी? हिंदी। कौन सी सदी में? 1050 ईस्वी यानी 11वीं सदी में हिंदी भाषा की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति क्लियर। कल हम बात करेंगे किसकी? इससे जो रिलेटेड है वर्ण व्यवस्था। किसकी बात करेंगे? वर्ण व्यवस्था, जिसकी हम कल बात करेंगे, क्योंकि अब ये तो हो गया इसके इतिहास के बारे में। कल हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम से जुड़े हुए चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और, कल हम एक चीज की और बात करेंगे, हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हिंदी संविधान के कौन से भाग में है? भाग 17 में। कौन से भाग में? संविधान, सम प्लस विधान, समान विधान। किसके लिए? देश की जनता के लिए। क्लियर बात? तो ये चीजें आपको क्या करनी है? याद रखनी। भाग 17 में, ठीक है, अनुच्छेद 343 क में इसका उल्लेख मिलता है, 343 में हिंदी भाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस तरीके से कल हिंदी की संवैधानिक स्थिति और व्याकरण की बात करेंगे, यानी वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।